इमरान और अब्बासी ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं अमरोहा की एक ऐसी दरगाह में जो बिच्छू वाली दरगाह कहा जाता है, जहां पे सांप और बिच्छू या कोई भी जहरीली चीज़ आपको डसती नहीं है, डंक नहीं मारती, किसी भी तरीके का आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। तो और ये दरगाह है अमरोहा के, इन्हें बादशाह भी कहा जाता है, सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दुआओं में इतना असर रखा है अल्लाह ने कि यहाँ पे हर चीज़ जो भी जहरीली चीज़ है वो काटती नहीं है। तो चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो ये दरगाह का मेन एंट्रेंस है, तो इसी से अभी हम अंदर जाने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये दरगाह शरीफ का रास्ता है और ये मस्जिद शाह विलायत है। यहाँ से अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है दरगाह शरीफ में जूते चप्पल ले जाना मना है, तो हमने यहाँ पर शूज़ नीचे उतार दिए हैं और चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। पेड़ है, देखिए, जिसे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यह पेड़ खुद हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ दस्ते मुबारक से लगाया था। तो ये पेड़ है और उसके पीछे आस्थाने आपको दिख रहे हैं। उनके आगे चलते हैं और लोग यहाँ पर भी अपनी मन्नतों की पन्नियाँ बांधते हैं। तो ये आपके सैयद अशरफ जहांगीर नकवी बिन काजी सैयद अमीर नकवी, ये पोते साहब हैं शरफुद्दीन शाह विलायत साहब के, और उनके साथ में एक और खबर है। आगे चलते हैं तो एक और आस्थान आ जाता है। यहाँ पर तो यही वो सवारी है जिस पर हज़रत शाह विलायत साहब वज़ू किया करते थे, और इसी को आपने हुक्म दिया कि ऐ सवारी मुझे लेकर चल। तो वो सवारी लेकर चली थी हज़रत को और यहाँ पर आकर रुक गई थी। तब से लेकर आज तक ये सवारी यहीं पर रुकी हुई है। और पहले ये मिट्टी की थी, मगर अब इसे सेफ तरीके से पत्थरों की बना दिया गया है। तो अभी हम चलते हैं आगे दरगाह शरीफ की तरफ। तो यही वो शख्सियत हैं जिसकी अल्लाह ने बरकत की वजह से यहाँ पे कोई सांप बिच्छू जहरीले से जहरीला आपको काट नहीं सकता। यहाँ पे आके उनकी बिल्कुल खसूसियत चेंज हो जाती है। हज़रत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, और ये आपका आस्थाना है। लोग यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें लेके, और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, इस तरीके से कहा जाता है। यहाँ पर लोग चादरें लेकर आते हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। ये आस्थाना शरीफ है हज़रत शाह विलायत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। तो यहाँ पर आप जब कभी भी आएंगे तो कोई पानी उतारता हुआ मिलेगा, कोई पूर चलाता हुआ मिलेगा, कोई चादरें चढ़ाते हुआ मिलेगा, और कोई बहुत सारी मन्नतें लेकर अपनी दुआएं यहाँ पर करता हुआ मिलेगा। अलग अलग तरीके से हर कोई अपनी मन्नतों को लेकर यहाँ पर आता है।
और इस दरगाह की जो 56 बीघे का एरिया है उसमें जो सांप बिच्छू वगैरह हैं वो नहीं काटते हैं। यही खासियत है और यही दुआएं हैं इन बुज़ुर्गों की वजह से जो ये हस्ती में करिश्मा है। यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, किसी को जिन भूत वगैरह का असरात हैं तो वो भी यहाँ पर उतरता है। देखिए बहुत करामात वाली दरगाह है ये। हर जुमेरात को यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला टाइप में लगता है और बहुत ही ज़्यादा दूर से यहाँ पर लाते हैं। जो दूसरी जो खबर है वो भी आप देख लीजिएगा किसकी है, ताहिरा पुत्री सैयद जलालुद्दीन शुक्र बुखारी साहब की। तो अभी चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं कि जो बिच्छू के नाम से है वो बिच्छू को भी आपको लेकर हाथ में दिखाई देंगे, बिच्छू वाली दरगाह के नाम से भी है। तो वहीं चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं अब आपको लेकर आया हूँ, ये इसलिए कहते हैं इसे बिच्छू वाली दरगाह। ये दिख रहा है, कोई डर नहीं किसी तरीके का। और तो नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ऐसा नहीं कि ये कोई आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल है। और ये रेक्टल्स 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 3rd नंबर पे आता है ये रेड स्कॉर्पियन। लोग इसके डंक से डरते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें डंक नहीं है। और देख सकते हैं, हालांकि जैसे ही इंसान को छूता है फ़ौरन ही डंक मारता है, इनके खासियत है। और इसे आप देख रहे हैं बड़े प्यार से तसल्ली से, कोई किसी तरीके का कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पे कोई भी कीड़ा कांटा, बिच्छू, सांप या कोई भी और जहरीली कोई भी चीज़ है वो कोई भी आपको नहीं पहुंचाएगा नुकसान पहुंचाने के। ये है यहाँ की करामात। इस करामात की वजह से इसे बिच्छू वाली दरगाह भी कहा जाता है। और अब वहाँ के बादशाह भी कहा जाता है, हज़रत शेख शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह को। यही करामात है, देख लिया। हाँ, और भी बहुत सारे बिच्छू हैं, एक ही नहीं है ये। देखिए आपको दिख रहे होंगे। एक और यहाँ की खासियत है, मैं आपको पूछवाता हूँ। कोई बात नहीं है। दूसरा बुजुर्ग है सैयद अब्दाल हुसैन साइड में, जो उर्दूदारी साहब जी। उनकी करामात है कि औरत के बच्चे के लिए दूध कम होता है या भैंस के गाय के दूध कम हो जाता है, फिर यहाँ से आटे की लोई बन के ले जाते हैं, उनको खिला देते हैं, तो इंशाल्लाह दूध अच्छे दुआ। हाँ पूरा ये मानना है करामात है अल्लाह को। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो ये यहाँ पर बताया है कि मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। हज़रत शाह विलायत साहब का आस्थाना यहाँ पे है और इधर ही से हम थोड़ा सारा आगे जाएंगे। तो क्या होता है कि किसी लेडीज़ को दूध आना कम हो जाता है, बच्चे जब होते हैं, तो उसके लिए बताया कि यहाँ पर आप यहाँ पर आएँ। ये देखिए, यहाँ इधर आस्थाने में आइए और यहाँ पे आटा मल के ले जाइए और उस लेडीज़ को खिलाइए जहाँ पे जिस लेडीज़ के दूध कम हो गया है। तो इंशाल्लाह उनके जो है दूध बेहतर हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। तो यही है करामतों वाली दरगाह, जहाँ पे एक नहीं बहुत सारी करामतें होती हैं। और यही सब एक ये ऊपर अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिनकी दुआओं से अल्लाह ने उनकी ऐसी खासियत खसूसियात रख दी है कि लोग दूर दूर से आते हैं उन्हें देखने, वहाँ से शिफा पाने।
और कुछ जिन भूत जिन्नात वगैरह का भी अगर किसी को शिकायत हो जाती है तो वो यहाँ पर आती हैं और उन्हें शिफा मिलती है। तो एक जो गेट है वो ये वाला है और एक गेट जिससे अब अभी हम आए थे, अभी हम वहीं से चल रहे हैं। तो 2 गेट हैं इसके। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर। ये हम गेट के बाहर निकल गए हैं और गेट के बाहर निकलते ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे शॉप्स वगैरह होती हैं, कव्वाली होती है यहाँ पे और पूरा मेला लगता है यहाँ पे थर्सडे को। तो गाइस अभी हम मैंने आपको पूरी दिखाने की सारी चीज़ें कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।